नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपना पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरा फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आज जो हम लोग पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 22, तो बच्चे हैं अभी। और उसके हिसाब से अगर इस पाम को देखेंगे तो इस पाम में मांस की हमें कमी दिखेगी। ये अक्सर हो जाती है जब यंग रहते हैं लड़के, तो उसमें मांस की अगर कमी दिखे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। 30 के बाद 25 के बाद मांस धीरे धीरे बहुत सारे पाम में आना शुरू कर देते हैं। कोई कोई पाम रह जाता है जिसमें बिल्कुल भी मांस नहीं आती है, तो उसको अगर हम लोग इग्नोर करते हैं कि आगे चल के क्या होगा पता नहीं, मांस आएगी, पाम हेवी होगा कि नहीं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो देखने को मिल रही है, पाम बिल्कुल पतली है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं। चाहे कोई किसी भी तरीके का काम हो, वो फिज़िकल हो या दिमागी हो, लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं और कुछ टाइम करने के बाद ही थक जाते हैं। तो ये चीज़ तो हमें प्रेजेंट टाइम में इनको देखने को मिल रही है। दूसरी, रेक्टेंगुलर शेप की जो पाम है, ये दिखाती है कि ये मेंटल काम ही करेगा, फिजिकल लेबर वाला काम नहीं कर पाएगा। जो सारे काम काज बैठे बैठे किया जा सकता है, दिमाग से किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर की ज़रूरत ना पड़े, वो सारे काम काज ऐसे लोग करना भी पसंद करते हैं, करते भी हैं और उसी तरीके का काम इनको मिलता भी है। तो आपको भी इसी तरीके का ही काम मिलेगा जहाँ पे आपको बैठे बैठे ही काम करना है और बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर की ज़रूरत भी ना पड़े। थंब को देखेंगे तो थंब काफ़ी लंबी है, तो एक चीज़ तो हमें अच्छी देखने को मिल रही है कि इनके थंब काफ़ी लंबी है। जुपिटर के फैलेंज के मिडिल तक तो इजीली पहुंच रही है, तो एक लंबी थंब है। लंबी थंब के लोगों की जो क्वालिटीज़ होती है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है और लोगों को प्रभावित, जो इन्फ्लुएंस बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं अपने बातों से, अपने आचार से, व्यवहार से। लोग इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा करीब हो जाते हैं। बहुत सारे मतलब अनजान लोगों के साथ भी कुछ टाइम बिताने के बाद भी ये लोग उन लोगों के करीब हो जाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो ज़िंदगी में आपको आगे चल के सक्सेस मिलने में मदद करेगा। कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी सीनियर पोजीशन आपको जब भी मिलेगा, मैनेजरियल, सुपरवाइज़र या टीम लीडर, किसी भी तरीके का पद जब भी आपको मिलेगा, उसमें आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि वो क्वालिटी हमें आपकी पाम में देखने को मिल रही है कि आप उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट के जो काम है निभा पाएंगे। बीच में देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि व्हील और लॉजिक पार्ट दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लॉजिक पार्ट थोड़ी ज़्यादा लंबी है, तो इनके कारण आप प्लानिंग अच्छी तरीके से कर पाएंगे। प्लानिंग और व्हील अगर एग्जीक्यूशन के बात आएंगे तो एक दोनों ही कर पाएंगे, लेकिन प्लानिंग के काम का जब बेहतर तरीके से कर पाएंगे एग्जीक्यूशन के क्वालिटी में मुकाबले में, तो क्या होगी, आप में आगे चल के सीनियर पोजीशन में काम करने के जो मौके हैं वो ज़्यादा आएगा। जब भी आप जाएंगे देखेंगे काम के एरिया में, आप कुछ टाइम करने के बाद आपके पास कुछ ना कुछ लीडरशिप आती रहेगी कि आप इस काम को लीड करो। तो इस तरीके का अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी, उस चीज़ को आप निभा भी पाएंगे अच्छी तरीके से। इंडेक्स फिंगर बहुत ही ज़्यादा क्रॉक है, लीडरशिप क्वालिटी को दिखाती है, तो बेहतर लीडरशिप क्वालिटी हमें इस पाम में देखने को मिल रही है। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है, छोटी फिंगर हल्की सी छोटी हो रही है, वैसे सारे फिंगर लंबी है, लेकिन फिर भी सन के थर्ड फैलेंस तक पहुंच नहीं रही, तो कम्युनिकेशन में स्किल में थोड़ी बहुत दिक्कत है। ये दिक्कत आपको तब फेस होगी जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे या नई जगह पे काम में जाएंगे, तब आप शुरुआत में थोड़ी दिक्कत फेस करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आपने शायद यहाँ पे कुछ स्टोन लिया है, अगर एमआरएल जिसे पन्ना कहते हैं ले लिया है तो आपने रेमेडी कर ली है, अगर नहीं किया है तो वो रेमेडी आप ले सकते हैं। 4-5 कैरेट के करीब अच्छी क्वालिटी के जो पन्ना है उसको आप ले सकते हैं, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलते हैं आपकी माउंट्स की और मेन लाइंस की और हम लोग दूसरी पिक्चर में जाएंगे। तो इस पिक्चर से हम लोगों को क्लियरली पता चलेगा इस पाम की कंडीशन क्या है। अगर हम लोग माउंट को देखेंगे तो माउंट ठीक ठाक है, अपर माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं और कमज़ोर भी नहीं, लेकिन जो कमज़ोरी हमें देखने को मिल रही है, बहुत सारी जो है यहाँ पे ग्रिल साइन दिखेगी आपको, विंडो जैसी साइन दिखेगी, ये एक नेगेटिविटी है। इस तरीके का साइन अगर बने ना पाम में कहीं पे भी, तो ये एक नेगेटिविटी है। क्या होती है, यहाँ पे एनर्जी आके उलझ जाती है और कहीं पे भी जा नहीं पाती है, तो एनालिसिस करने की क्षमता, बिजनेस की सेंस आप में कम रहेगा, तो बिज़नेस आपके लिए अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। वैसे भी माइंड लाइन आपकी काफ़ी लंबी है, जिनके कारण बिज़नेस में सक्सेस मिलना थोड़ी मुश्किल होगी। तो आपके लिए जो है जॉब ही अच्छी रहेगी, कैरियर बिज़नेस के लिए आप ना जाए तो ही बेहतर है। हाँ, अगर आपकी पुश्तैनी फैमिली कोई बिज़नेस है जो आपके पापा करते हैं या पापा के कोई बिज़नेस है, उसको आप ज़रूर कर सकते हैं। उसमें क्या होगी, आपको एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी आपकी पापा से, या इनहेरिटेंस जो मदद है वो मिल जाएगी, जिनके कारण आपको वहाँ पे सक्सेस मिल सकती है, वो भी मरकरी की रेमेडी जो मैंने कहा उसको करने के बाद। सन माउंट की बात करेंगे, सन माउंट में भी प्रॉब्लम है,
सन माउंट में हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तरीके का जो साइन है वो देखने को मिलेगा। सन माउंट की बात कर लेते हैं पहले। जो सन माउंट है अभी ठीक ठाक है, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उभरापन नहीं देखने को मिल रही है, एक फ्लैट है और जगह भी सीमित है। तो सन माउंट की अगर हम लोग स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाईली स्ट्रेंथफुल सन माउंट नहीं है प्रेजेंट टाइम में। तो इससे क्या होगी, बहुत बड़ी सक्सेस मिलने में शुरुआत में दिक्कत होगी। बहुत बड़ी सक्सेस अभी इसी टाइम में नहीं मिल पाएगी, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। रिकॉग्निशन भी बहुत ज़्यादा हाईली मिल पाएगी, इसका भी संभावना कम है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें सनलाइन को देखना पड़ेगा कि सनलाइन आपकी पाम में आ रही है, ऐसे ऐसे करके उठ रही है, जो दिखाती है कि करीब करीब 30 के बाद ही आपकी ज़िंदगी में अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। 30 के बाद से सनलाइन के द्वारा आपके करियर में अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। ये सारे जो है सनलाइन है, ये सारे सनलाइन है। तो ये सारे लाइन आपके 30 के बाद अच्छी सक्सेस देना शुरू कर देगी। नेगेटिव पॉजिटिव साइन की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे क्रॉस साइन दिखेगा हम लोगों को, ये सारे क्रॉस साइन हैं, यहाँ पे भी हमें क्रॉस साइन दिखेगा। तो ये जो सारे क्रॉस साइन हैं, बहुत सारे स्ट्रेस लाइन हैं, बहुत सारे लाइन हम लोगों को दिखेगा जो बेनामी है, जिसका कोई नाम नहीं है। ये जो सारे लाइन है, ये जो सारे लाइन है, इसका कोई मीनिंग भी नहीं है, नाम भी नहीं है। तो ये सारे क्या आती है, माउंट को या लाइन को डिस्टर्ब करने के लिए आ जाती है। तो ये सारे जो डिस्टर्बिंग स्ट्रेस लाइन है ये दिखाती है कि आप में सन में भी कुछ प्रॉब्लम तो हमें देखने को मिल रही है, जिनके कारण रिकॉग्निशन और बड़ी सक्सेस मिलने में बाधा आएगी। ये सारे क्रॉस बाधाएं डालेगी। ठीक है, पॉजिटिव साइन क्या है, 1-2 स्टार की फॉर्मेशन भी बनता हुआ देखने को मिल रही है। कहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक स्टार की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है हम लोगों को। ठीक है, ये क्या करती है, ये रिकॉग्निशन देती है, बड़ी सक्सेस देती है। तो बाधाएं आएगी, पहली बाधाओं को आप कवर करेंगे, उसके बाद आपको जो है अच्छी सक्सेस मिलेगी, उसकी इंडिकेशन है। तो पहले आपकी ज़िंदगी में बाधाएं आएगी, बाधाओं को आप दूर करेंगे, लड़ेंगे उससे, फाइटिंग करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगा। तो सक्सेस आपको मिलेगा ज़िंदगी में, ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो सारे के सारे जो सक्सेस होगी स्ट्रगल के बाद। बिना स्ट्रगल बड़ी सक्सेस आपकी ज़िंदगी में हमें आती हुई नहीं देखने को मिल रही है। सैटर्न माउंट में भी देखेंगे तो क्रॉस साइन हमें क्लियर देखने को मिलेगी। ये पैसे लाने में या पैसे ज़िंदगी में आने में बाधा डालती है। बड़े पैसे मिलने के, बड़े काम मिलने के, बड़े अपॉर्चुनिटी आती है ज़िंदगी में, लेकिन वो सक्सेसफुल आखिर में चल के नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे भी क्रॉस की साइन है जो नेगेटिविटी को फैला रही है। ठीक है, तो ये इसके कारण भी आपकी ज़िंदगी में वही देखने को मिल रही है कि स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस। तो स्ट्रगल रहेगी आपकी लाइफ में, स्ट्रगल से कभी भी आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, उससे पीछा भी नहीं छोड़ सकते हैं। आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहेगी। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग क्रॉस साइन हैं जो हमें सैटर्न माउंट में आती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी देखेंगे तो स्टार साइन बन रही है। तो क्रॉस के सामने स्टार, एक्चुअली क्रॉस की होती है, पहले बता देता हूँ, क्रॉस के बाद ही स्टार होती है। एक लाइन जो क्रॉस आती है ज़िंदगी में स्ट्रगल को दिखाती है। जब आप स्ट्रगल से लड़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं और धीरे धीरे अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाते रहते हैं, एक एक क्रॉस धीरे धीरे करके स्टार में तब्दील हो जाती है, बीच में से लाइन आ जाती है। ठीक है, तब क्या होती है, वही स्ट्रगल आपको सक्सेस देती है। ज़िंदगी की पार्ट जैसी है उसी तरीके का लाइन की फॉर्मेशन भी चेंज होती रहती है। तो आप स्ट्रगल करेंगे, लड़ेंगे, नॉलेज गैदर करेंगे और उसको एप्लीकेबल करेंगे, तो धीरे धीरे आपका ये सारे जो क्रॉस है ये स्टार में तब्दील हो जाएगी और आपको अच्छा सक्सेस देता रहेगा। लेकिन जब तक ये क्रॉस है तब तक हम लोग क्रॉस की ही एनालिसिस कर पाएंगे। तो उसी के हिसाब से हम लोग एनालिसिस भी करेंगे। प्रोटेक्शन भी है, सैटर्न माउंट में भी हमें स्क्वायर साइन देखने को मिल रही है। बहुत बड़ी कोई विपद नहीं आएगी, बहुत बड़ी आप में प्रॉब्लम में आ जाएंगे और उससे कभी भी छुटकारा नहीं मिल पाएगा, ऐसे सिचुएशन भी नहीं होगा। बहुत तकलीफ़ आएगी, इस तकलीफ़ को आप फेस करेंगे, उसके बाद ये सारे जो स्क्वायर है उसको आपको प्रोटेक्शन भी करेगा उस तकलीफ़ में। तो उससे राह भी आपके पास होगा कि कौन सी राह से हम जो आगे की ज़िंदगी है उससे ये आगे के जो प्लानिंग है उसको हम लोग कर पाएँ, ठीक ठाक कर पाएँ। तो उसके लिए आपके पास रास्ता भी होगा। यहाँ पे ट्रायंगल की भी फॉर्मेशन बन रही है, मल्टीपल ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है। तो एक फॉर्चुनेट साइन तो ये है कि आपके पास मल्टीपल एसेट होंगे। मेन लाइंस के अंदर बहुत सारे मल्टीपल ट्रायंगल हमें देखने को मिल रहे हैं जो मल्टीपल एसेट का इंडिकेशन को दिखाती है। आपके पास मल्टीपल एसेट ज़रूर होंगे। जुपिटर माउंट, मुझे जो सबसे बड़ी पॉजिटिव साइन यहाँ पे देखने को मिल रही है ये साइन, पहले भी इस साइन की बात कर चुका हूँ कि इसे रियल काइट साइन कहते हैं। पुराने बुक्स में अगर हम लोग पामिस्ट्री की बुक देखेंगे तो इसको भी फिश की साइन की ही बात करते हैं।
कोई कोई बुक में फिश होगी, कोई कोई बुक में काइट होगी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्पिरिचुअल साइन है। जब भी जुपिटर माउंट में हो जाए स्पिरिचुअल साइन पकड़ लीजिए, चंद्रमा माउंट में हो जाए, सन माउंट में हो जाए तो धन की प्राप्ति क्यों होती है। तो ये एक स्पिरिचुअल इंसान की इंडिकेशन है। स्पिरिचुअलिटी आप में रहेगी। स्पिरिचुअलिटी मीनिंग मेरे मायने में ये नहीं कि धर्म और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही डिफरेंस है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। दोनों का डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा हाई है, एक दूसरे के रास्ते पे भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये रिलीजियस की इंडिकेशन नहीं है, स्पिरिचुअलिटी की इंडिकेशन है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स क्या है? स्पिरिचुअलिटी मीन्स जो है आप सच को जानना चाहते हैं, हर वक्त सच का साथ देते हैं, मन के सुनते हैं और हमेशा जो है आप दूसरे के मदद करते हैं, कभी किसी का नुकसान या हानि नहीं करते हैं, अपने खुद का भी भला करते हैं, दूसरों का भी भला करते हैं। एक ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग जिसे कहते हैं, उस तरीके का जो नेचर होती है वो एक स्पिरिचुअल इंसान के निशानी होती है, वो इनमें होगी, वो क्वालिटी इनमें ज़रूर रहेगी। हाँ, आखिर में चल के आपको अच्छी सक्सेस ज़िंदगी में मिल ही जाएगा। क्यों मिल जाएगा? जुपिटर माउंट में देखेंगे तो ये जो सारे इंडिविजुअल छोटी छोटी बारीक लाइन है ना, ये बहुत ताकतवर लाइन है। ये जो हल्की हल्की लाइन होती है जुपिटर माउंट में, बहुत ध्यान से देखने से ही पता चलती है कि वो लाइन है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है इंसान के ज़िंदगी की सक्सेस की। जो भी सक्सेस आपको मिलेगा उसमें आप सेटिस्फाइड होंगे। तो आपको सेटिस्फाई करने वाली सक्सेस तो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। ये लाइन से हमें ये पता चल रही है। सन रिंग बहुत सारे हैं, तो काम के प्रति निष्ठावान रहेगा ये इंसान। रिलीजियस के प्रति, धर्म के प्रति भी निष्ठावान रहेगा। ये जो सलमान रिंग है ये धर्म को दिखाती है कि आप अपने रिलीजियस को कितने मानते हैं, उस पर कितने ट्रस्ट करते हैं। तो ये भी दिखाती है कि आप रिलीजियस भी होंगे। और यहाँ पे जो ये साइन है स्क्वायर साइन, ये दिखाती है कि आपके लीडरशिप क्वालिटी भी काफ़ी हाई रहेगी। लीडरशिप क्वालिटी हाई रहेगी। टीचर स्क्वायर है, दूसरों को समझाने के जो क्वालिटी है आप में काफ़ी अच्छी रहेगी। मंगल माउंट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें कमज़ोरी देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो जगह है ना वो कम मिल रही है। और मंगल माउंट भी बहुत ज़्यादा उभरा हुआ ऐसा नहीं है। डिफेंस मार्क्स बिल्कुल फ्लैट है और जगह कम है। तो मंगल जब कमज़ोर हो, मंगल की कमी देखने को मिले, तो ऐसे लोगों में क्या होती है ना, किसी भी चीज़ की शुरू करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, कोई भी अगर आप बोल रहे थे कि मैं बिज़नेस भी करना चाहता हूँ, अगर आपके पास पैसे भी आ जाए ना अभी, तो बिज़नेस आप उस तरीके से शुरू नहीं कर पाएंगे। आप शुरू तो कर लेंगे लेकिन मतलब बीच में जाके, शुरू करने के बीच में ही जाके छोड़ देंगे। थोड़ी सी मेहनत करने से जो एनर्जी चाहिए होती है ना, एनर्जी आपका बहुत लैप्स होता है ज़िंदगी में। कुछ भी चीज़ आप करने के लिए जाएंगे, लंबे समय तक करने में दिक्कत आती है आपको। लंबे मतलब शुरू करके लंबे समय तक आप खींचेंगे उसको, इसमें प्रॉब्लम आएगी आपको। तो एनर्जी की कमी रहेगी। इम्यून पावर की भी कमी रहती है ऐसे लोगों में। अक्सर हम लोग देखते हैं कि छोटी मोटी बीमारी लगी ही रहती है ऐसे लोगों में। तो ये सारे प्रॉब्लम हमें आपके पाम में देखने को मिल रही है। उम्र सिर्फ 22 है, तो आपको जो करना चाहिए कि एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। फिज़िकल एक्सरसाइज, जिम ज्वाइन करिए, खुद को जो है फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करिए, तो मंगल भी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपकी इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग होगी, आप में एनर्जी आएगी। एनर्जी जब आएगी और मसल पावर जब बिल्ड होगी तो काम करने के लिए हौसला भी आएगा और आपका मंगल भी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, बात करते हैं वेनस माउंट की। लग्जरी लाइन उतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन खड़ी लाइन बहुत सारी है। तो जब भी आप जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपको अच्छी रिजल्ट मिल रही है। अच्छी रिजल्ट मिलता हुआ देखने को मिल रही है कि जैसा भी आप काम कर रहे हैं अभी, उसमें आपको रिजल्ट अच्छी मिलता हुआ दिखेगा। क्योंकि ये खड़ी लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जो दिखाती है जो भी मेहनत आप करेंगे उसका रिजल्ट आपको अच्छी मिलेगी। आप काफ़ी नॉलेजेबल इंसान भी है। क्यों? क्योंकि आपके जो यहाँ पे हैं, अगर हम लोग देखें तो ज़्यादा उभरा हुआ है। मतलब ये जो साइड है, ये जो कोन है, बाहर की तरफ ज़्यादा जा रही है। एक कोन, एक स्ट्रॉन्ग एक कोना बना रही है। और ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, आर्ट के पुजारी होती है। ऐसे लोगों में अक्सर हम लोग देखते हैं कि आर्ट के प्रति कुछ ना कुछ, आर्ट के प्रति इन लोगों की हॉबीज़ रहती है। उसको भी अगर आप प्रोफेशन में बदलते हैं तो भी उसमें आपको सक्सेस मिलने का चांस है। कौन तरीके का आर्ट हो सकती है? किसी भी तरीके का हो सकती है। पेंटिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, डांसिंग, एक्टिंग, कुछ भी हो सकती है। लेकिन आर्ट के दुनिया में भी जाते हैं तो भी आपके लिए सक्सेस, प्रोफेशनली जो सक्सेस है वो काफ़ी हाई रहेगा। मून माउंट स्ट्रॉन्ग है। ये एक माउंट हमें बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल रही है कि मून माउंट स्ट्रॉन्ग है। तो आपके क्या होगी, आप में इंट्यूशन पावर और इमेजिनेशन पावर काफ़ी हाई रहेगा। आप सोच के बहुत कुछ कर सकते हैं। आप पहले से आप सोच सकते हैं किसी को ये काम को अंजाम कैसे दिया जा सकता है।
तो सोचने की इमेजिनेशन की क्वालिटी आपकी काफ़ी हाई रहेगी। लेकिन यहाँ पे भी नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली 2 क्रॉस साइन हमें चंद्रमा माउंट में बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो क्रॉस साइन है चंद्रमा माउंट में, ये दिखाती है कि फॉरेन की अगर यात्रा करते हैं आप, क्योंकि ट्रैवल लाइन भी काफ़ी है, फेथ लाइन भी चंद्रमा माउंट से भी एक शुरू हो रही है, लाइफ लाइन की कुछ ब्रांचेस चंद्रमा माउंट की तरफ आ रही है। तो फॉरेन अगर ट्रिप जाते हैं, घूमने भी जाते हैं या किसी काम के लिए जाते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा। मतलब फॉरेन घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन काम के लिए मत जाइएगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा सक्सेस, एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। ये क्रॉस साइन है। ऐसी जगह पे अगर आप काम करते हैं जहाँ पे सामने ही या उसके आसपास बड़ा वाटर साइट है, जैसे कि आपका समुद्र हो गया, नदी हो गया, बड़ी नहर हो गई आपके ऑफिस के सामने जहाँ पे आप काम करते हैं, तो क्या होगी, आपको उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको लैंडलॉक एरिया में अगर जॉब मिलती है, वहाँ पे अगर आप नौकरी करने जाते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। बात करते हैं मेन लाइन्स की। तीनों के जो मेन लाइन्स है ना, वो हालात बहुत ख़राब है। क्यों? क्योंकि जो तीनों मेन लाइन दिखेगा आपका, हर जगह पे जो मेन लाइन बन रही है जॉब के साइन या चेन की साइन से बन रही है। ये एक नेगेटिविटी है मेन लाइन्स की। मेन लाइन जितनी ये सारे चीज़ से बच के रहेगी, एक धागे जैसी रहेगी, उतनी बेहतर है। लेकिन आपकी जो मेन लाइन से देखिए, जॉब साइन से शुरू हो रही है, जॉब साइन, जॉब साइन, जॉब साइन, पूरी जो लाइन है इसी तरीके का जॉब और चेन की फॉर्मेशन से बनी हुई है। ठीक है। माइन लाइन को भी देखेंगे तो भी वो भी इस तरीके का है, शुरू से लेकर आखिर तक। यहाँ पे भी देखेंगे शुरू से लेके करीब करीब यहाँ तक इसी तरीके का फॉर्मेशन से बनी हुई है। ये इंसान की हौसले को कमज़ोर करती है, हेल्थ को कमज़ोर करती है, मेंटल जो स्ट्रेंथ है उसको कमज़ोर करती है, इमोशनल बना देती है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं ऐसे लोग, छोटे छोटे प्रॉब्लम में भी हारने के नौबत पे आ जाते हैं। तो ये सारे नेगेटिविटी तो हमें आपकी मेन लाइन में देखने को मिल रही है। तो इसकी रेमेडी जो है, आपको मूनस्टोन लेनी है। वाइट कलर के सिलोनीज मूनस्टोन ले लीजिएगा, 20 कैरेट के करीब, या उससे ज़्यादा हो तो बढ़िया। काफ़ी महंगा आता है, 1-1.5 हज़ार रुपये के करीब करीब सिलोनीज आपका मूनस्टोन जो है वो कैरेट में आ जाएगा। लोकल लेंगे तो शायद 100-150 में आ जाएगी, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं होता है। तो सिलोनीज ही ले लीजिएगा, वाइट में ले लीजिएगा। गले में 20 कैरेट से ज़्यादा लॉकेट बना के आप गले में पहन लीजिएगा। अभी हम लोग बात करते हैं कि ये जो लाइन है इसकी मेन क्या होगी, इसके कारण क्या होगी, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहेगी। स्ट्रगल की जो हमें इंडिकेशन है वो हर जगह पे आपके पाम में देखने को मिल रही है। तो अगर आप बिज़नेस करने जाते हैं या प्राइवेट में नौकरी करने जाते हैं, तो ये स्ट्रगल आपकी जो ज़िंदगी की सक्सेस है उसमें बहुत ज़्यादा बाधा डालेगी, हर एक मेन लाइन की ये जो प्रॉब्लम है। तो आपके लिए जो आपने चूज़ किया है पहला ऑप्शन गवर्नमेंट जॉब, वही सबसे बेहतर है। लेकिन बहुत आसानी से मिल जाएगा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यही लाइंस, यही ये फॉर्मेशन जो है आपको उसमें भी बाधा डालेगी कि आपको मिलेगा नहीं, आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, कभी कभी मिलते मिलते भी हाथ से छूट जाएगी। इस तरीके का सिचुएशन भी आपको फेस करने की पड़ेगी ज़िंदगी में। लेकिन उससे हार नहीं मानना है और बिल्कुल उसी के ऊपर फोकस रहेगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही पानी है, क्योंकि माइंड मेरी लंबी है। ठीक है, जिनके कारण आपके गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस हाई रहेगा। लेकिन आसानी से नहीं रहेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, सबसे उसके बाद ही मिल पाएगी। तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा अगर आपके कोई फैमिली का कोई बिज़नेस है, अगर बनाया हुआ बिज़नेस है और उसको आप संभाल सकते हैं तो बेहतर है। अगर नहीं है तो सेकंड ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब। थर्ड ऑप्शन रहेगा आपका किसी बड़ी कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करे। खुद से कभी भी बिज़नेस शुरू मत करिएगा, आप उसको चला नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप में क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी है, एनर्जी नहीं है। एनर्जी आप रख नहीं पाएंगे। शुरू करेंगे, पैसे डालेंगे, उसके बाद 2 दिन के बाद हाल छोड़ देंगे, आपका पैसा भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगा, सारे जो उद्यम है वो भी चला जाएगा और हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो इस बात का हमेशा फोकस में रखिएगा कि बिज़नेस खुद से कभी भी नहीं करना है, चाहे आपका कितना भी कॉन्फिडेंस वहाँ पे हो, नहीं तो वो सारे जो तकलीफ़ है वो आपका होगा। हार्टलाइन की ये फॉर्मेशन से कुछ लाइन भी ड्रॉप हो रही जो दिखा रही है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहेगी, रिलेशनशिप में तनाव रहेगा, कुछ रिलेशनशिप आपका टूटेगा, उसके बाद शादी होगी। एक ही रिलेशनशिप में प्यार, लव मैरिज आपके पास में वैसे भी लव मैरिज ही हमें देखने को मिल रही है, लेकिन लव मैरिज भी उतनी एक ही लव में हो जाएगी ऐसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो मल्टीपल लाइन्स है, मल्टीपल मैरिज लाइन है, तो मल्टीपल रिलेशनशिप आपकी होगी, बहुत सारे रिलेशनशिप आपका टूटेगा,
उसके बाद हो सकती है शादी हो जाए, अर्ली एज में शादी हो जाएगी, 25 से पहले शादी हो जाएगी, तो उसमें डाइवोर्स होने का भी खतरा रहेगा। तो थोड़ा लेट मैरिज करना है आपको। 1 2 3 रिलेशनशिप होके टूट जाए उसके बाद शादी करिएगा, तो शादी टिकने का जो चांस है वो ज़्यादा हाई रहेगा आप में। बात करते हैं माइंड लाइन। पहले ही बता चुका हूँ कि टोटल माइंड लाइन जो है डिस्टर्ब है। चेन से शुरू हो रही है, जॉब की फॉर्मेशन है, उसके बाद कहीं पे भी हमें कुछ भी हमें रिलीफ नहीं देखने को मिल रही है। इवन लेटर जहाँ पे ये ख़त्म भी हो रही है वो भी एक जॉब के साइन के साथ ही ख़त्म भी हो रही है, इसी तरीके का जॉब के साइन के साथ। तो इस तरीके का जो लाइन की फॉर्मेशन है ये बहुत बढ़िया मेंटल कंडीशन को तो दिखाती नहीं है। इंटेलिजेंस रहेगा शायद आप में हाई, लेकिन उसको प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिकली, ये एक प्रॉब्लम है। तो ये सभी चीज़ जो है ये दिखाती कि बिज़नेस करेंगे तो उसमें नुकसान कर जाएंगे। जहाँ पे जो डिसीजन लेना है वो ले नहीं पाएंगे। जहाँ पे स्ट्रांग होना है वहाँ पे आप कमज़ोर रहेंगे, जहाँ पे कमज़ोर या जहाँ पे सॉफ्टनेस दिखानी होगी वहाँ पे आप स्ट्रेंथ दिखाएंगे, तो जिनके कारण क्या होगी, बात बिगड़ जाएगी। तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ये माइंड लाइन लंबी है, तो परमानेंट काम में ही सक्सेस मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब की ही आप कोशिश करिए, गवर्नमेंट जॉब ही आपके लिए बेहतर रहेगा। जॉब करेंगे प्राइवेट में भी, अगर आप जॉब में जाएंगे ना तो उस जॉब को छोड़ नहीं पाएंगे, लंबे समय तक आपका करना पड़ेगा और बहुत लंबे टाइम के बाद आपको वहाँ पे प्रमोशन मिलने लगेगा। मतलब जहाँ पे आप जॉब करेंगे, अगर प्राइवेट में जॉब करते हैं, आपके साथ कोई और भी जा रहा है, उसकी माइंड लाइन अच्छी है आपकी माइंड लाइन से, तो उसको हर एक 2 साल के अंदर आपको जैसा उसको प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिलेगा उतना ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएगा, आपको थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन मेहनत देखेंगे आप एक ही कर रहे हैं, लेकिन उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, आपको नहीं। तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके का प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइफ लाइन की फॉर्मेशन भी इसी तरीके का है, जॉब की फॉर्मेशन से बन रही है। कुछ ड्रॉप डाउन लाइन है, ये इंसान की हेल्थ को कमज़ोर करती है, इमोशन को कमज़ोर करती है। ये इतने सारे बहुत सारे प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात जो है मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है कि बहुत सारे आपके सपोर्टिंग मंगल रेखा भी है, बहुत सारे मंगल रेखा है यहाँ पे पैरेलली चल रही है। तो ये सारे आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके हमेशा ज़िंदगी में हमेशा ये लाइन प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ये लाइन जो है कॉन्टिन्यू लंबी चल रही है। तो ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफ़ आए, अगर लड़ेंगे आप, फाइट करेंगे, तो जीत आपकी होगी। हाँ, स्ट्रगल होगी, लंबा समय तक मेहनत करना पड़ेगा, सब कुछ है, लेकिन सक्सेस भी आपको ही मिलेगा। और एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है, घर में पेट्स ज़रूर रहनी चाहिए। सबसे बढ़िया होगा अगर ब्लैक कलर के कोई डॉग रखते हैं, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। घर में हमेशा रहना चाहिए आइदर ये पेट्स ब्लैक डॉग, ब्लैक कलर के डॉग, या फिर तोते जो होते हैं, एग्जॉटिक जो तोते होते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं उसे, क्वालिटी में आ जाते हैं, आप कोई भी रख सकते हैं। आइदर पैरेट रखिए या फिर ब्लैक कलर के डॉग को आप पाल सकते हैं। ये आपके लिए फॉर्चुनेट रहेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी दिक्कत आएगी, इनके ऊपर पहले आएगी, उसके बाद आपके पास आएगी। पेट्स जो भी पालनी है, अगर पंछी पालनी है, पैरेट पालनी है, तो एग्जॉटिक ही पालिएगा, क्योंकि इंडियन बर्ड अगर पालेंगे तो कानून के खिलाफ होगी। बात करते हैं आपकी फेथ लाइन की। आपकी फेथ लाइन जो है 2 तरफ से आ रही है, इस पिक्चर से हमें क्लियरली पता चलेगा। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो आपकी एक जो फेथ लाइन है वो वेनस माउंट के अंदर से आ रही है और आगे बढ़ रही है। दूसरी जो है चंद्रमा माउंट से आ रही है और आगे बढ़ रही है। इसी को अगर हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा, क्योंकि जब वेनस माउंट के अंदर से आती है ना फेथ लाइन इस तरीके से, तो ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ फैमिली का कामकाज रहता है, बिजनेस रह सकता है, वो कोई फैमिली में कोई प्रोफेशन रह सकता है। तो उसी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, खुद का ही करेंगे, अलग होके करेंगे, लेकिन वही को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। अगर ऐसा कोई कुछ नहीं है, शायद पुराने ज़माने में किसी के थे, आपके नहीं, आपके पिता के नहीं, शायद आपके दादा के थे, कुछ भी हो सकती है, उसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो इस फेथ लाइन से हमें बहुत ज़्यादा कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये आ तो रही है बहुत ही अर्ली एज से बहुत, लेकिन इतनी बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएगी। मेन जो आपकी फेथ लाइन है चंद्रमा माउंट से आ रही है, वो इस तरीके से आ रही है, यहाँ से उठ रही है, इसके बाद यहाँ पे जिग जैक हो रही है, और इस पॉइंट से लेके ये जो फेथ लाइन है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है। तो इसको हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं डिफरेंट इंक से, तो हम लोगों को क्लियर पता चलेगा। ये वाली फेथ लाइन के हिसाब से स्ट्रेंथ वाला है, ये वाली थोड़ी कमज़ोर है, और अल्टीमेटली फाइनल ये वाली जो है काफ़ी स्ट्रेंथफुल है। तो ये जो एज निकल रही है
करीब करीब ये वाली एज आपकी निकलेगी करीब करीब 25 से लेके 27 के बीच में। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा सक्सेस मिलने के चांस है। तो यहाँ पे आपको एक जॉब मिलने के चांस, अच्छी जॉब मिलने के चांस काफ़ी हाई है। तो अब अभी से कोशिश करिए तो उस एज के करीब आपके गवर्नमेंट जॉब ज़रूर मिलने के चांस है, वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ पे नहीं मिलेगी तो इस बीच में क्या होगी, आपको मिल पाना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। करीब करीब यहाँ तक अगर आए, करीब करीब 31 32, उसके बाद फिर से आपकी ज़िंदगी में मौका आएगा कि आप अच्छे कुछ कर पाए, अच्छे जॉब ले पाए। तो अभी बहुत ज़्यादा हाईली मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई मेहनत करेंगे तो ये वाली जो लाइन है ना, चंद्रमा माउंट में क्रॉस बना रही थी, क्रॉस का तो वो रिजल्ट नेगेटिव देगा, लेकिन ये जो लाइन है ये पॉजिटिव भी देगा कि अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे इस लाइन के द्वारा, और ये लाइन का भी शुरुआत इसी एज के करीब हो रही है, यहीं पे हो रही है, तो ये दो लाइन मिलके आपको एक सक्सेस दे सकती है 25 के करीब कि आप गवर्नमेंट जॉब मिल सके आपको। लेकिन वो जॉब जो होनी चाहिए बड़ी पोजीशन के लिए मत जाइएगा, मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इस तरीके का जिद पकड़ के मत बैठिएगा। जो भी मिल जाए, क्लर्क के जॉब, ग्रुप सी के जॉब, कुछ भी जॉब मिल जाए ज़रूर करिएगा। उसके बाद सोचिएगा कि आपको ज़िंदगी में बड़ा पोस्ट अचीव करना है, बड़े कुछ अचीव करना है, उसके लिए उसके बाद प्रिपेयर होइएगा। पहले जो प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी छोटी मोटी जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन होनी चाहिए, उसको आप 25 के करीब ज़रूर पा सकते हैं। आगे करियर में क्या है, 27 से लेके 31 तक करीब करीब आपका थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन पतली है और एक कोन भी बना रही है, जिगजैग फॉर्मेशन में चलने वाली लाइन अच्छी नहीं है। 31 के बाद से आपकी फेथ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सीधी अपनी मंजिल तक जा रही है, तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जॉब जैसा करना है उसको कभी भी चेंज मत करिएगा। हाँ, दूसरा जब तक ना मिले, दूसरा मिलने के बाद ही आप ज़िंदगी में कभी भी वक्त आए, ऐसा भी हो सकता है कि जॉब मिल रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, गवर्नमेंट जॉब है फिर भी है, आपको छोड़ने का मन कर रहा है, करेगा, क्योंकि आपकी मेन लाइन की फॉर्मेशन ही बता रही है कि आपको लंबे समय तक टिक पाने में, एनर्जी मिलने में दिक्कत आएगी। लेकिन छोड़िएगा मत, छोड़ेंगे तो तकलीफ़ में आ जाएंगे, बाद में मिलना मुश्किल हो जाएगी। तो ये इस बात को फॉलो करिएगा। बिज़नेस नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। अगर फैमिली बिज़नेस है तो वो करना ज़रूर है, क्योंकि उसमें आपको फैमिली का सपोर्ट मिल जाएगा। आपको सपोर्ट देने की ज़रूरत भी है एक्सटर्नल, क्योंकि बहुत सारे डिस्टर्बेंस है लाइन में, बहुत हाईली कुछ पॉजिटिव नहीं। फाइनेंशियल कंडीशन भी देखूंगा तो अभी अपर अमाउंट की जगह उतनी ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। हाँ, अमाउंट की फैलाव ठीक ठाक है, तो मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी आप एंजॉय कर पाएंगे, उस तरीके का फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ज़रूर रह पाएगी। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं। नई एनालिसिस लेकर बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।